मम्मी वैसे आज लग रहा है कि शादी की ना सारी तैयारियां हो गई हैं। मम्मी जी कार्ड तो नहीं आए हैं अभी। हाँ बहू, आज शाम तक आ जाएंगे सारे कार्ड छपके। अंजलि, बस तू मुझे ये बता कि तू अब जा तो रही है, ये बता कितने दिन में वापस आएगी। मम्मी मैं ये कह रही थी कि मैं आ तो जाऊंगी 2-3 दिन में, लेकिन आप शाम को ना एक काम करना, जब शादी के कार्ड छप कर आ जाए ना तो सबसे पहले आप और भाई पापा कोई भी मतलब मेरे ससुराल में आ जाना, मेरे सास ससुर को कार्ड देने के लिए। उनको अच्छे से इनवाइट करना है मम्मी, वो खुश हो जाएंगे ना तभी आ पाऊंगी मैं 2-3 दिन में, वरना ऐसे अच्छा नहीं लगता ना मम्मी। जब ससुराल वालों को अच्छे से इनविटेशन मिल जाएगा तभी तो आ पाऊंगी ना मैं। बेटा ये भी कोई कहने की बात है? सबसे पहले शाम को कार्ड जब छप कर आ जाएंगे ना, पहला कार्ड में मंदिर में रखने के बाद तेरे पापा को और तेरे भाई को भेजूंगी तेरे घर पर। तेरे ससुराल वालों को अच्छे से इनवाइट करके आएंगे तेरे पापा और भाई, और फिर मैं फोन करूंगी, ठीक है? टेंशन मत ले तू। मम्मी जी वैसे भैया अभी तक आए नहीं है, उन्होंने बोला था कि वो जल्दी आ जाएंगे, बहुत टाइम हो गया उनको, सुबह गए थे है ना? हाँ बहू तो कह तो सही रही है, बहुत टाइम हो गया उसको। कार्ड वाले का तो सुबह ही फोन आ गया था कार्ड ले जाने के लिए, कार्ड छपके ले जाओ। सुबह का गया है आशु, अब तक नहीं आया। 4 बजने वाले हैं शाम के। भाभी आपने बताया नहीं आपकी बहन को लहंगा कैसा लगा? काजल, हमने तो बेटा सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर छोड़ी हुई है, तू देख लेना तेरी बहन को क्या पसंद है क्या नहीं। अरे पीहर में तेरी बहन है, यहाँ तेरी देवरानी बन जाएगी, तो बस मैं तो ये चाहती हूँ कल को मेरे ऊपर कोई बुराई ना आए। जैसा देखना है देख ले, तुझे क्या करना है, तेरी बहन ही तेरी देवरानी बन रही है। दीदी मम्मी जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? और पता है पूजा को ना इतना अच्छा लगा था अपना लहंगा, वो बोल रही थी कि शायद मैं खुद भी अपनी पसंद से ना खरीद पाती ऐसा लहंगा जैसा आपने खरीद कर भेजा है। वैसे भाभी आपके यहाँ पर भी शादी की सारी तैयारियां हो गई होंगी है ना? हाँ दीदी, हमारे यहाँ पर तो ना सारी तैयारियां हो गई हैं। आपको पता है दीदी हमारे यहाँ तो ना कार्ड भी सारे बट चुके हैं। दीदी मेरे पापा ने तो ना सबको इनवाइट किया है, मेरे पापा ने बोला है कि इस बार ना कोई भी रिश्तेदार रहना नहीं चाहिए। मेरे पापा ने तो सबको कार्ड बांट दिया और मम्मी ने तो सबको फोन करके भी इनवाइट कर दिया। मम्मी देख लो आप, ये होते हैं इनविटेशन। भाभी के पापा ने सबको इनवाइट भी कर लिया, कार्ड भी बट गए उनके, और हमारे घर 1 हफ्ता शादी को बचा है मम्मी, और कार्ड भी छपकर नहीं आए हैं आपके। इस आशु से पूछो तो सही, ये क्या शादी से 1 दिन पहले सबको इनवाइट करेगा क्या? कौन आ जाएगा मम्मी जब शादी में? कह तो सही रही है बेटा तू, पर पता नहीं बेटा आजकल आशु ना बहुत बिजी रहता है, वो सुनता ही नहीं है मैं क्या बात कर रही हूँ। घर में आता ही कब है, कितने दिन हो गए वो घर में अच्छे से रहा भी नहीं है। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, अब देवर जी को ना लगाम की जरूरत है, अब मेरी बहन आने वाली है घर में, अब देवर जी शायद घर से ही बाहर नहीं जाएंगे। सच में मम्मी जी मेरे यहाँ पर ना सब खुश हैं, बहुत खुश हैं सब, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन पूजा, वो तो इतनी खुश है बस क्या बताऊं मम्मी जी, वो तो पागल हो जाएगी खुशी में। उसने तो मम्मी जी अपना पार्लर वगैरह सब बुक कर लिया है, उसने सारी फ्रेंड्स को इनवाइट किया है अपनी को। अच्छा मम्मी मैं चलती हूँ, आप ना शाम को आ जाना कार्ड देने, वरना मेरी सास भी ये कहेगी कि अभी तक कार्ड नहीं आया। फिर मम्मी मैं आती हूँ 2 दिन बाद, और फिर सारे भाई की हल्दी वगैरह है ना, सारे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ मम्मी, फिर मैं आती हूँ। अब शादी को टाइम ही कितना बचा है, 1 हफ्ता ही तो बचा है मम्मी बस। हाँ हाँ ठीक है बेटा, और तू ना ज्यादा टेंशन मत ले। अरे कार्ड का देखा जाएगा, बाकी मैंने भी कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा है, मैंने सबको एक बारी सबको फोन कर दिया है, सारे रिश्तेदारों को कोई नहीं छोड़ा है, मैंने लिस्ट बना रखी है मैंने। बस कार्ड का है, कार्ड अब मैं क्या करूं बेटा, नहीं लाया तो आशु। वैसे ना इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा, तेरे पापा जी ने ना सबको फोन कर दिया है सारे रिश्तेदारों को, और मैंने भी सबसे बात कर ली है, सब कोई नहीं छोड़ा है बेटा, और सब बहुत खुश हैं, सब ने बोला है कि वो आशु की शादी में जरूर आएंगे। बस अब बेटा कार्ड नहीं आए, मैंने सबको बता दिया कि आशु बिजी रहता है, तेरे पापा जी भी बाहर रहते हैं, ड्यूटी पे भी छुट्टी नहीं बनी है, इसलिए थोड़ा कार्ड में दिक्कत हो रही है, बाकी सब खुश हैं, सब आएंगे शादी में, तो टेंशन मत ले। चलो मम्मी फिर आती हूँ मैं 1-2 दिन में। ठीक है बेटा तू चल, शाम को भेजती हूँ मैं तेरे पापा को तेरे भाई को। ठीक है मम्मी। बहू अब तो ऐसे लग रहा है कि ये हफ्ता बहुत बिजी रहने वाला है, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। अरे शादी में टाइम ही कहाँ बचा है, सारी तैयारियां हो गई हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बाकी ना रह जाए। मम्मी जी आप एक काम कीजिए,
अभी आप फ्री हो, अभी कोई भी नहीं है, आप रेस्ट कर लीजिए। हाँ बहू, मैं रेस्ट कर लूंगी। तू एक काम कर, थोड़ा आशु को फोन करना बेटा, पूछना वो कब तक आएगा। अरे सब लोग ये सोच रहे हैं कि कार्ड नहीं बांटे हमने अभी। फोन तो कर दिया, लेकिन कार्ड भी जरूरी है ना बेटा, पूछ उसको कब तक आएगा। अरे इतना भी क्या बिजी हो गया, एक हफ्ता शादी को बचा है। जी मम्मी जी। और मैंने अंजलि को भी बोल दिया कि आज ही भेजूंगी मैं उसके पापा को और भाई को उसके ससुराल, तो आज ही भेजूंगी बेटा मैं। लगता है मम्मी जी आ गए आशु भैया। हाँ शायद आ गया आशु, मैं देखती हूँ। मम्मी जी आप बैठिए। देवर जी, ये सब क्या है देवर जी? और ये लड़की कौन है? आशु, ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन है? मम्मी मैंने शादी कर ली है और ये आपकी बहू है प्रिया। देवर जी, ये क्या बोल रहे हो आप देवर जी? आपका दिमाग ठीक है ना? ये आप क्या बोल रहे हो देवर जी? आप मजाक कर रहे हो ना? मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? मैं आपकी भाभी हूँ और आप इसलिए मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना देवर जी? भाभी, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। भाभी, ये प्रिया मेरी वाइफ है। हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। तेरा दिमाग ठीक है? तेरी वाइफ है ये? क्या तूने कोर्ट मैरिज लगा रखी है? अरे तेरी एक हफ्ते बाद शादी है इस काजल की बहन पूजा से। कौन है ये? भाभी, मैं जानता हूँ, चाहे घर पे कोई मेरी बात समझे ना समझे, आप मेरी बात जरूर समझेंगे। भाभी, मैं प्रिया से 2 साल से प्यार करता हूँ और मैं आपकी बहन से प्यार नहीं करता। लेकिन घर वालों ने मुझसे पूछा ही नहीं। आपने और मम्मी पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी आपकी बहन से तय कर दी। भाभी, मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस फैसले से हम 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो। इसलिए मैंने सोचा कि अभी तो शादी के कार्ड ही छपे हैं, इसलिए मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। मैं नहीं चाहता था शादी के बाद आपकी बहन को कोई दुख हो। देवर जी, आज याद आ रही है आपको भाभी? अरे अगर आप इस लड़की से प्यार करते थे, आप मेरी बहन से प्यार नहीं करते थे, तो आप ये बात पहले भी बता सकते थे ना मुझे। अरे आपकी शादी जबरदस्ती तय कर दी से क्या मतलब है? आप घर में नहीं थे क्या? आपने कोई बोला भी नहीं है अपने एक बार कि आप मेरी बहन से प्यार नहीं करते? अगर आपको मेरी बहन पसंद नहीं थी तो एक बार बोलते तो सही ना। अरे आशु, तूने एक बार भी अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचा? तूने सोचा है कि मैंने सारे रिश्तेदारों को बता दिया, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मैंने सारे रिश्तेदारों को कॉल कर दिया है और तेरे पापा जी ने अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस में सबको इनविटेशन दे दिया है। बता क्या जवाब देंगे हम उन सबको? और तुझे ये सब करना ही था तो मुझे पहले बताता ना बेटा। ये क्या तरीका है तेरा? मम्मी, मैं अगर आपको या घर में किसी को भी पहले बता देता ना, तो आप ये शादी करने ही नहीं देते। ये शादी होनी ही नहीं थी मम्मी, क्योंकि मम्मी ये अलग जात बिरादरी की है। अरे ये हमारी जात बिरादरी की भी नहीं है? तूने सोचा है हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? मैं रिश्तेदारों को, आस पड़ोस में सभी को क्या मुंह दिखाऊंगी और क्या इसके बारे में बताऊंगी? और अंजलि के ससुराल वाले, उनको क्या जवाब दूंगी मैं? वो क्या सोचेंगे हम लोगों के बारे में? एक काम कर, अभी निकाल इसे घर से बाहर। बाहर निकाल इसको। मैं नहीं मानती है शादी वादी। अरे कोर्ट मैरिज वैरिज कोई शादी नहीं होती। निकाल इसको घर में, ये घर में नहीं रह सकती। हाँ देवर जी, ये इस घर में नहीं रहेगी। भाभी, अब शादी हो चुकी है और प्रिया इसी घर में रहेगी। वो इस घर की छोटी बहू है। अरे तू कौन होता है? ये घर मेरा है, मैं चाहूंगी वो इस घर में रहेगा। ये इस घर की बहू नहीं है, नहीं मानती मैं इसे घर की बहू। इस घर की बहू काजल की बहन पूजा बनेगी, बस। इस घर की कोई छोटी बहू बनेगी तो काजल की बहन, ये नहीं। माँ, आज से प्रिया ही आपकी छोटी बहू है। अगर आपको इसे मानना है तो मान लीजिए, वरना आपकी मर्जी। और आपने सही कहा मम्मी, ये घर आपका है। आप चाहेंगी वही इस घर में रहेगा। अगर आपको प्रिया पसंद नहीं है तो मम्मी, मैं और प्रिया दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। आशु, तू इस लड़की के लिए अपना घर छोड़ने के लिए तैयार है? मुझे, अपने माँ बाप को, अपना घर परिवार सब छोड़ने के लिए तैयार है? क्या करूं माँ, जब मेरे अपने माँ बाप और अपना परिवार ही मुझे नहीं समझ रहा है तो मैं क्या करूं। मम्मी, मैं प्रिया 2 साल से एक साथ है। मम्मी, मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बता दूंगा आपको सही वक्त आने पर। लेकिन मम्मी, आपने मुझे बिना बताए आपने भाभी की बहन से मेरी शादी तय कर दी। आपने मुझसे पूछा भी नहीं, आप खुद ही सब कुछ करने लगे। बिना बताए? ये क्या बोल रहे हो देवर जी आप?
आप इस घर में नहीं रहते क्या? इस घर का सदस्य नहीं थे क्या? सुबह शादी का कार्ड आप जब लेने गए तो आपने शादी के कार्ड में अपना नाम नहीं देखा क्या? आप जो इस लड़की को उठाकर लाए हो, जिसकी जाति पाति किसी का कुछ नहीं पता, पता नहीं इसके माँ बाप का भी अता पता है या नहीं, पता नहीं कैसे संस्कार दिए इसकी माँ ने। बस भाभी, बहुत हो गया। ये मेरी वाइफ है और इससे आप तमीज से बात कीजिए भाभी। और ये बहुत अच्छे घर से है, इसके माता पिता सब हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मैं जिससे प्यार करूंगा उसी से शादी करूंगा। ये मेरी जिंदगी है तो मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद लूंगा। मैंने नहीं बोला था, मैंने कभी आपसे बोला कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूं? माँ, अगर आपको रिश्तेदारों की ज्यादा फिक्र है ना तो आप रिश्तेदारों को ही इस घर में रख लीजिए। मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा इस घर से। माँ, जहां मेरी वाइफ की इज्जत नहीं है ना माँ, मैं उस घर में नहीं रह सकता। अरे तू ये कैसी बात कर रहा है बेटा? अरे जब तू इस घर में नहीं रहेगा, मेरे बच्चे इस घर में नहीं रहेंगे, तो क्या फायदा इस घर का? अब जो तूने कर लिया वो कर लिया, अब क्या करूं? बहू, अब भूल जाना इन बातों को। अब क्या कर सकते हैं बेटा? देख, अगर ये आशु इस घर से चला जाएगा तो बता, ये घर बिखर जाएगा बेटा। बेटा ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। माफ कर दे बहू, अब जो हो गया सो हो गया बहू, अब माफ कर दे बेटा। देख, आशु की बीवी बनकर चाहे तेरी बहन आए चाहे ये लड़की, बेटा है तो तेरी देवरानी ही ना। अरे थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। बहू मैं तो ये कह रही हूँ, अब बस भूल जा पुरानी बातों को। देख, जो हो गया सो हो गया। देख, बेइज्जती तो हमारी भी हुई है ना, हमारे भी रिश्तेदार हैं, पर रिश्तेदारों का क्या करना, सब मान जाते हैं, सब भूल जाते हैं। भूल जाऊं? क्या भूल जाऊं मम्मी? मेरी बहन वहां शादी की तैयारियां कर रही है, कितनी खुश है वो। मेरे माता पिता बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं कि उनकी छोटी बेटी की शादी है 1 हफ्ते बाद। अरे उन्होंने भी तो अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया है ना। मेरे माता पिता की इज्जत को इज्जत नहीं है क्या? और मेरी बहन, उसकी क्या गलती है? भाभी, अभी रिश्ता पक्का ही हुआ था ना, शादी तो नहीं हुई ना। देवर जी, आपसे तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि आप ये सब चीजें समझ ही नहीं सकते। आप एक लड़की और लड़की के पिता की फीलिंग को कभी समझ ही नहीं सकते कि आज उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनके होने वाला दामाद शादी कर चुका है। आप इस समाज की बात कर रहे हो मम्मी जी, मुझसे ज्यादा आप जानते हो इस समाज को। आप एक बात बताइए, कौन शादी करेगा मेरी बहन से? हाँ, अरे किसको नहीं पता? हमारे सारे रिश्तेदारों को पता है कि मेरी बहन की शादी है। और रिश्तेदारों का क्या, मेरी बहन ने खुद कितने सपने सजाए हैं अपनी शादी के। अरे अगर आप उससे प्यार नहीं करते थे देवर जी तो एक बार बताया होता ना। मम्मी जी, आप जो कह रहे हो ना मुझसे कि मैं ये भूल जाऊं, तो मम्मी जी आप भी एक बेटी की माँ है। अगर हमारी अंजलि दीदी के साथ ऐसा हुआ होता तो आपको कैसा लगता मम्मी जी? हमारी अंजलि दीदी को कैसा लगता? वो टूटती या नहीं? तो आप सोचिए मेरी बहन कैसे रहेगी, उसके सारे सपने टूटेंगे उसके सामने। और मेरे मम्मी पापा, कैसे बताओगे आप उन्हें, कैसे बताओगे? देवर जी, आपके इस फैसले ने मेरे पूरे परिवार को तोड़ दिया है। मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, सबका दिल दुखाया है। और मेरा। हेलो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे।